कहानी को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। एक गांव में एक पुरानी गुफा थी। उस गुफा के आसपास घूमना कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह खूनी गुफा है। फिर एक दिन की बात है, रामू लकड़ियां काटने जंगल में जाता है। जब वो लकड़ियां काटकर वापस आ रहा होता है, तभी बहुत तेज बारिश आ जाती है और उसकी कटी हुई सारी लकड़ियां भीगने लगती है। अरे ये क्या, जब मैं सुबह निकला था तब तो बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। अब अचानक ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अब क्या करूं? तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। अरे यह तो वही खूनी गुफा है। इसमें तो जो जाता है वह कभी लौट के नहीं आता। अब मैं क्या करूं? इस गुफा में जाऊं या ना जाऊं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस गुफा में रुक जाता हूँ। रामू गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाते ही उसे डरावनी आवाजें आने लगती है। फिर वो थोड़ा और आगे चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। उधर गांव में उसकी पत्नी और उसका बेटा चिंटू इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और रामू अपने घर नहीं आता। अगले दिन उसकी पत्नी और उसका बेटा तलाश में निकल जाते हैं। अरे भैया, मेरे पति कल जंगल गए थे लकड़ियाँ काटने, परंतु वे घर वापस लौट के नहीं आए। कोई मेरी मदद करो उन्हें ढूंढने में। अरे बहन यशोदा, मैंने रामू को कल जंगल में देखा था। वह लकड़ियाँ काटकर घर की ओर आ रहा था। तभी तेज बारिश होने लगी और वह उस बारिश से बचने के लिए उस खूनी गुफा में चला गया। तुम तो जानती ही हो, वह खूनी गुफा है। उस गुफा के अंदर जो भी जाता है वह कभी वापस लौट के नहीं आता है। हे भगवान, अब मेरे पति का क्या होगा? शामू भैया, आप हमारी मदद कीजिए। आप कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस गुफा में जाइए। क्या पता आपको मेरे पति और बाकी गांव वाले जिंदा मिल जाएं। नहीं नहीं बहन, हम वहाँ मरने के लिए नहीं जाएंगे। सब बोलते हैं उस गुफा में एक चुड़ैल है, जो भी उस गुफा में जाता है वह उसे कच्चा खा जाती है। नहीं नहीं, हमें माफ करो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर दोनों निराश होकर अपने घर आ जाते हैं। चिंटू अपनी माँ को परेशान देखकर बोलता है, मामा, तुम परेशान मत हो, मैं बाबा को वापस घर लेकर आऊंगा। अरे बेटा, जब पूरे गांव वाले मिलकर उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो तुम क्या कर लोगे? कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारे बाबा की रक्षा करेंगे। जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम अब सो जाओ। चिंटू रात भर सो नहीं पाता, अपने पापा के बारे में सोचता रहता। फिर वो फैसला करता है कि अपने पिता और गांव वालों को वापस लेकर आएगा। फिर वो अपने हाथ में मसाल लेकर गुफा की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत ही मुसीबतों का सामना करता है और गुफा के अंदर पहुंच जाता है। उस गुफा के अंदर उसे कोई नहीं दिखाई देता और भूतिया आवाजें आने लगती है। तभी वो और आगे जाता है, तभी उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। अरे ये कौन है जो इस गुफा में मरने के लिए आया है? चिंटू उस चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पर रुका रहता है। अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। इसे यहाँ से कैसे भगाऊं? ये तो मेरा सारा काम चौपट करवा देगा। दूसरी तरफ चिंटू की माँ चिंटू के घर ना होने के कारण घबरा जाती है और गांव वालों को बोलती है। गांव वाले चिंटू की तलाश में गुफा के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिंटू को चुड़ैल डराकर भगाना चाहती थी। अरे मूर्ख बालक, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हे चुड़ैल, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वे मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं तो मैं उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं उन्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हें जो करना है कर लो। अरे यार, ये तो बहुत बहादुर है, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं मेरी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। अब मैं क्या करूँ? तभी सभी गांव वाले मसाल लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो चुड़ैल है। अरे दैया, भागो यहाँ से, वरना ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। अरे मूर्खों, डरो नहीं। देखो, चिंटू उस चुड़ैल के पास ही खड़ा है। अगर ये चुड़ैल को खाना होता तो अब तक ये चिंटू को खा चुकी होती। जरूर दाल में कुछ काला है। लगता है आज तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर ले आई है। हे चुड़ैल, चिंटू की हिम्मत देखकर हम सब में भी तुम्हारा सामना करने की हिम्मत आ गई है। अब हम तुमसे नहीं डरते। तभी सब गांव वाले मसाल लेकर चुड़ैल की तरफ जाने लगते हैं। चुड़ैल वहाँ से डरकर भाग जाती है। अरे देखो देखो, ये चुड़ैल तो दुम दबाकर भाग रही है। लगता है ये कोई चुड़ैल नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। चलो इसका पीछा करते हैं। फिर सभी चुड़ैल का पीछा करते हैं। पीछा करते करते सभी गांव वाले वहाँ पर मिल जाते हैं और सभी खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं।